हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट और यूपीएससी आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक है हमारा। ठीक है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सहायता से इस टॉपिक को कवर करेंगे। यूपीपीएससी आर ओ जो है अपने हिंदी के लिए बड़ा मशहूर है। इसमें अच्छी क्वालिटी की हिंदी पूछी जाती है, तो हमने अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से उठाया है। साथ ही एग्जाम की पॉइंट में भी उन मैं क्वेश्चनों को रखा हूँ जो थोड़ा सा आसान है और अन्य रेगुलर एग्जामों में आते हैं। तो इस सेशन से आपको यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, या आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, या यूपी आर ओ हो, या जो भी अन्य एग्जाम है, ठीक है, जैसे टेट वगैरह हो गया, सब में फायदा होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं कि एक जो है टॉपिक को ऐसे कवर किया जाए ढंग से, ताकि जो है हर एग्जाम के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कंष्टिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कंष्टिका मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो ये जो भी आया हुआ प्रश्न उसको मैं सामने लिख दिया हूं कि कहाँ पे ये पूछा गया है। अनामी, अनामिका, अनामिक, अनामिका, अनामिका। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अनामिका। देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है मम्मी, यहाँ पे छोटी की मात्रा है मम्मी, इतने से ही हो जाता है अनामिका। ठीक है, जो छोटी वाली उंगली होती है, लास्ट में जो 5 उंगलियां होती हैं, जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है, छोटी वाली उंगली है, इससे थोड़ी बड़ी, इससे थोड़ी बड़ी, और ये आपका ये हो गया अंगूठा। ठीक है, तो जो इसके और इसके बीच में जो उंगली होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनामिका। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो इस प्रश्न को खास तौर से जब हिंदी हम पढ़ें तो स्पेलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, कहाँ पे स्पेलिंग कहाँ पे है, कैसे है, इस पर ध्यान दें। थोड़ा सा लिख लेंगे कि कापियों में, तो है आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए, जिसके अंदर जानने की इच्छा हो, बहुत बच्चे देखिए बचपन में देखिए होंगे, बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, धीरे धीरे खत्म रहता है, क्योंकि जिज्ञासु वाला एक एज होता है। अगर थोड़ा बहुत आप मनोविज्ञान पढ़े होंगे, जो 6 से लेके 12 साल का उम्र होता है, बहुत जिज्ञासा वाला होता है। ठीक है, तो जानने की इच्छा होती है उनको, और अगर आप जानने की इच्छा जीवन भर रखते हैं तो बड़ा फायदेमंद वाली चीज़ है ये ज्ञान के लिए, ज्ञान के पर्पज से। जो जानने की इच्छा रखता है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। ठीक है, एक होता है लीडर, और लीडर के पीछे लोग चलते हैं। ठीक है, जो पीछे लोग चलते हैं उनको क्या कहते हैं? नेता के पीछे जो लोग चलते हैं वो कहते हैं अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, अमूल्य है। ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वो क्या है? अमूल्य है। देखिए, जो हमारे परिवार में आपसी रिश्ता होता है उसको जो है लोग पैसे से नहीं तोल सकते। अपने परिवार के लिए लोग ब्लड दे देते हैं, कुछ लोग किडनी दे देते हैं। ठीक है, तो क्या है, उसको हम लोग कीमत से तुलना नहीं करते हैं, क्या करते हैं? वो अमूल्य है। ठीक है, अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, कृष्ण लीला में आपने देखा होगा, माँ यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण के पेट में क्या बांध देती हैं, ताकि जो है रस्सी बांधते हैं, ओखली में बांध देती हैं, ताकि जो है कहीं जा ना पाए। ठीक है, तो उसे दामाद कहते हैं, दामाद कहते हैं, या दामन कहते हैं, या दामोदर कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उसको क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। माँ ने जिसके पेट में रस्सी बांध दिया उसे क्या कहते हैं? दामोदर। एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं। ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। ठीक है, यानी कि जिसके लिए कुछ ऐसे कड़वे शब्द बोले गए हों जिससे उससे क्या हो, वो बहुत दुखी हो गया हो, बहुत भावुक हो गया हो, उसको क्या कहेंगे? मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत। ठीक है, जो अपने पद से हटा दिया गया, जिसको मान लो कोई गलती किया हो तो कोई अधिकारी आए और उसको क्या कर देगा कि अब जो है आज से तुम इस पद के लायक नहीं हो, सस्पेंड किया जाते हो या निलंबित किया जाते हो, जो भी है उसको क्या कहेंगे? पदच्युत कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है।
थोड़ा नपातुला, मतलब कि हिसाब किताब में भोजन करे, एकदम ठूस के भोजन ना करे, ठीक है। मितव्ययी, मितव्यय, मितहारी या मितहारिन, मितहारिन कहा जाता है, मितहारी कहा जाता है, सॉरी, जो थोड़ा नपातुला भोजन करता है। मितव्ययी किसको कहते हैं? जो कम खर्च करता है, कम खर्च करता है, यानी कि कंजूसी भी करता है, उसको मितव्ययी कहते हैं। और जो थोड़ा नपातुला भोजन करता है उसे कहते हैं मितहारी। हारी माने आहार, मित माने थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चुप नहीं बैठ सकते, पचर 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 जो है दिन रात लगाए रहते हैं। जो बहुत अधिक बोलते हैं उनको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके, असाध्य, जिसका इलाज ना हो सके वो क्या है? असाध्य। जैसे कोई कैंसर हो गया, मान लीजिए कैंसर हो गया है, कैंसर हो गया है और किस स्टेज में है वो? लास्ट स्टेज में है, फोर्थ स्टेज में है, ठीक है, या थर्ड स्टेज में है, ठीक है। तो क्या है? वो असाध्य है। अब जो है उसको इलाज कराने से कोई मतलब नहीं है, बस पैसे की बर्बादी है, और इलाज वो जो है क्या हो चुका है? असाध्य हो चुका है। जिसे जीता ना जा सके क्या है? अजेय है। जिसको आप जीत ना सकें, ठीक है, वो हमेशा जीतता है, वो क्या है? अजेय है। जिसको आप जीत नहीं पाएंगे क्या है? वो अजेय है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। जिसके सिर पे चंद्र हो, किसके सिर पे चंद्र होता है? ठीक है, आपने ये फोटो देखा होगा अगर ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा होता है, हाँ, वो होते हैं, ऊपर से क्या निकलती हैं? माँ गंगा निकलती हैं, और यहाँ पे क्या होता है? चंद्रमा होता है, ठीक है। तो जिसके सिर पे चंद्र हो कौन होता है? वो होता है, वो होते हैं महादेव, यानी कि शिव जी होते हैं, ठीक है, शिव होते हैं। अच्छा, उनको कहते क्या है? चंद्रशिखर कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, चक्रधर कहते हैं, या चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं, यानी कि चंद्रमा है किसके? जिसके शिखर पर, शिखर माने कि वही सिर पर, ठीक है, शिखर माने सबसे ऊंचा चीज होता है, तो उनके शिखर पे क्या है? चंद्रमा है। तो आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आप जानते नहीं वो घटित हो जाती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याशित, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक भाई साहब थे, वो जो है उनकी उम्र जो है 40 वर्ष का हो चुका था, इंटरव्यू देके आए थे, उस समय पीसीएस का रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आता था, ठीक है। वो खेतों में जो है काम कर रहे थे, उम्र बीत गई थी, अब खेती करना चालू कर दिए थे, 40-42 के हो गए थे, तो पता चला कि वो रिजल्ट आया है और जो है वो एसडीएम बन गए हैं। उसमें पेपर वगैरह में निकलता था, बहुत पहले की बात है, ठीक है। अब बताइए, वो जो है वो अप्रत्याशित हो गया उनके लिए, ठीक है, जो जिसकी कोई आशा नहीं थी, इतने दिन से तैयारी में लगे हुए थे, लास्ट अटेम्प्ट में जो है उतना वो अच्छा कर गए, ठीक है। जिस स्त्री का पति जीवित है, सधवा, ठीक है। देखिए, जिस स्त्री का पति जीवित नहीं है, जिसका जीवित नहीं है, तो क्या कहते हैं? उसको तो सभी लोग जानते हैं, विधवा कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका जीवित है उसको क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। जो क्षीण ना हो सके वो क्या है? अक्षय, यानी कि जो जिसका क्षय ना हो सके, जिसका क्षरण ना हो सके, जिसमें कोई जो है समय के साथ, देखिए समय क्षरण होता है, लेकिन उसका क्षरण ही ना हो, क्या कहते हैं? उसको अक्षय कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, जिसका जो है जन्म निचले जाति में या छोटी कुल में हुआ, उसके लिए क्या शब्द है? अंडज, शूद्र, अंत्यज या अछूत, ठीक है। देखिए, जिसका जन्म छोटी या निचले वर्ण में हुआ है, निचले कुल में हुआ है, उसके लिए जो सही उपयुक्त शब्द है वो है अंत्यज। क्या है? अंत्यज। आगे बढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो क्या है? सर्वज्ञ है। देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि हाँ, भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, जो भी है वही है जो एक ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम, यानी कि जिसके हृदय में ममता ही नहीं है, दया भाव है नहीं है, ठीक है, दया नहीं है, वो क्या है? निर्मम आदमी है, ठीक है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग
होता है उसे अक्षत कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत लोग तिलक लगाते हैं यानी टीका वगैरह लगाते हैं तो उसमें जो है चावल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जिस अन्न का प्रयोग होता है तिलक लगाने में उसे क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, धैर्य बना के पढ़ते रहिए, धैर्य का जीवन में बड़ा रोल है। थोड़ी थोड़ी कठिनाइयों से, असफलताओं से डरिए मत, घबराइए मत। एक समय ऐसा आता है कि आप जो है सबसे ऊपर होते हैं और बाकी लोग नीचे होते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि बार बार आप नीचे ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ ये धैर्य का खेल है और आपकी मेहनत का खेल है। मेहनत करते रहिए धैर्य से। ठीक है, और सफलताओं से घबराइए मत। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, ऐसी खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। देखिए, हम लोग कभी ट्रेन में जाते हैं तो मम्मी वगैरह जो है क्या बांध देती हैं? खाना वगैरह बांध देती हैं कि लीजिए बेटा रास्ते में खा लेना, समय होगा तो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वाल्पाहार कहते हैं, पथ्य कहते हैं, पाथेय कहते हैं, उपहार कहते हैं। तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसको क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथेय, यानी कि पथ में खाने वाला, यानी कि रास्ते में खाने वाली वो क्या है? सामग्री है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम की पॉइंट पाते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, क्या कहते हैं? दिगंबर, यानी कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो दिगंबर कहा जाता है। पेट की अग्नि जठराग्नि। ठीक है, पेट की अग्नि, पेट में आग कब लगती है? जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है। ठीक है, पेट की आग जो है अन्न से शांत होता है। ठीक है, अनाज से शांत होता है। तो पेट की अग्नि क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन है। देखिए, गरीब के पास तो कुछ ना कुछ होता है, झोपड़ी होती है, एक दो बर्तन होते हैं, थोड़ा बहुत अनाज होते हैं, लेकिन जो अकिंचन होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? अकिंचन, यानी कि वो गरीब से भी गरीब है। ठीक है, आधी रात का समय, आधी रात को समय क्या कहते हैं? ठीक है, इसको बताना है आपको। तो ऑप्शन दिया हुआ है सरवरी, विभावरी, निशा या निशीथ। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि निशीथ कहते हैं। ठीक है, आधी रात के समय क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसे बुलाया न गया हो। ठीक है, अनाहुत, क्या कहते हैं इसको? अनाहुत कहते हैं। देखते होंगे शादी वगैरह में कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए खाने आते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। और जो तिथि पर ना आए, जो तिथि पर ना आए यानी कि डेट पर ना आए, तिथि पर न आए, उसे क्या कहते हैं? ये तो आसान है, अतिथि कहते हैं। अतिथि देवो भव अतिथि। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, कहते हैं ना कि ये करो वो करो मोक्ष मिल जाएगी, यानी क्या कि जो जन्म मरण, हिंदू धर्म में ऐसा है ना कि जो जन्म मरण की आप जाल में फंसे हुए हो उससे आप मुक्त हो जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन, देखिए हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन ऐसा होता है। ठीक है, इसमें राजा साहब बैठते हैं, मान लीजिए राजा साहब हो गए, इनका मुकुट हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? इसको, ठीक है, उसको कहते हैं हौदा। ठीक है, क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। ठीक है, जो रंगमंच है उसके पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहता है? वहां पे जो है जो भी रंगमंच के कलाकार हैं वो तैयार होते हैं अपने जो मेकअप वगैरह जो भी करते हैं। पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गृह, नेपथ्य कहते हैं। ठीक है, जिसे प्रमाण द्वारा न सिद्ध किया जा सके, अप्रमेय। ठीक है, जिसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। ठीक है, जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ क्या थे? उपनिवेश बनाए थे, उनका घर थोड़े था, ये उनका देश थोड़े था, यहाँ पे राज कर रहे थे, यहाँ उपनिवेश बनाए थे, और दुनिया के बहुत सारे देशों में उपनिवेश बनाए थे। तो क्या कहेंगे? ये क्या था? ये औपनिवेश बन गया था उनके लिए, हम लोग औपनिवेशिक हो गए थे। रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली, जो रनिवास है उसकी कड़े पर्दे में रहने वाली उसे क्या कहते हैं? असूर्यम पस्या। क्या कहते हैं?
असुर्यमपस्या कहते हैं। जो रनिवास के कड़े पर्दे में रहती हैं रानी जी, उसको क्या कहते हैं? असुर्यमपस्या, यानी कि जहां पे सूर्य की किरण न पहुंच पाए, ठीक है, उसके लिए अलग शब्द है। लेकिन जो रनिवास के कड़े पर्दे में रहती हैं उसको कहते हैं असुर्यमपस्या, ठीक है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहता है? जो हवन सामग्री में लकड़ी जलाई जाती है उसके लिए उसको क्या कहता है? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या समिधा, उसको कहते हैं समिधा। यानी कि जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। एग्जाम की पॉइंट में इन बिंदुओं को देखते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, ठीक है। अपनी इच्छा से, यानी कि स्वयं उस सेवा करना चाहता है, उसकी जो है उसके पे कोई दबाव नहीं है, ना उसको कोई सैलरी दी जाती है, ठीक है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी, यानी कि गुरुकुल में क्या होता है, जो है बच्चे वहीं रहते हैं और गुरु जी से शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है, अभी भी कई जगह है। तो क्या उसको कहते हैं? उसको अंतेवासी कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो, क्या होता है? वो कृतार्थ होता है। यानी कि जो जब ऐसा उसका जो उद्देश्य हो, जो उसको पूर्ण हो जाने पर फुली सेटिस्फाइड हो गया हो, उसको क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म जो है कन्या के गर्भ से हुआ, ध्यान रखिएगा, यानी कि शादी से पहले ही हो गया हो, वो कन्या है, शादी नहीं हुई है, वो कन्या है, उसके जो है उससे जन्म हुआ हो, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सूत्र, उसको क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। यानी कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। देखिए मैं फिर एक बार बताता हूं कि जितने भी एग्जाम की पॉइंट हैं वो सब जो है वो सब भी आधो यादों में आए हुए हैं या अन्य बड़े एग्जामों में आए हुए हैं, लेकिन मैं इसलिए उसको एग्जाम की पॉइंट में रखा हूं ताकि थोड़ा सा आसान है, आप जो जल्दी उसको कर सकें। लेकिन देखिए इस वीडियो को आप एक बार देखेंगे नहीं समझ पाएंगे, कम से कम इसका नोट बना लीजिएगा। और इतने शॉर्ट में इतने अच्छे क्वेश्चनों को मैं रखा हूं कि आप जो है अधिकतर क्वेश्चनों को टच कर जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियम विरुद्ध और असामाजिक कार्य करने वालों की काली सूची, ठीक है। जो नियम विरुद्ध काम करते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं उनकी जो सूची तैयार की जाती है उसको क्या कहते हैं? काली सूची कहते हैं, ठीक है। ये काली सूची वाले हैं, यानी कि जो नियम विरुद्ध काम, जैसे थानों में लगा होता है, ठीक है, ये जो है नियम विरुद्ध काम करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, ये चीज क्षेत्र के हैं, इनको जो है इन पे ज्यादा ध्यान देना है। जो कठिनाई से समझने योग्य है वो क्या है? दुर्बोध। बोध मतलब क्या होता है? बुद्धि। दुर्बोध मतलब कि बुद्धि से दूर है, यानी कि वो बहुत कठिनाई से समझ में आएगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है, पार्थिव कहते हैं ना, ये पार्थिव शरीर है, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई है, ये पार्थिव शरीर हो गया, यानी कि इसका संबंध अब सिर्फ पृथ्वी से है, यानी कि जलने के बाद भी वो पृथ्वी में मिलेगी या गाड़ेंगे तो भी पृथ्वी में मिलेगी, ठीक है। यानी कि अब मिट्टी में मिलने का समय आ गया है, यानी कि पृथ्वी से मिलने का समय आ गया है, यानी कि ये पार्थिव शरीर हो गई है। तो जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। तो भैया बस आपसे एक निवेदन हम करते हैं, बार बार करते हैं, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। इतना कहते हैं, बाकी अन्य कुछ भी नहीं करते हैं। और ये बहुत, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि इससे आपकी जो है आर्थिक रूप से कोई भी हानि नहीं होने वाली है। जो भी आपको मिल रहा है चैनल पे सब कुछ फ्री मिलने वाला है, और फ्री ही मिलेगा, ये दावा है, कुछ भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। जब तक मेरी सांसें हैं फ्री ही दूंगा, ठीक है। और आशा करता हूं कि बेस्ट दूं आपको हर तरीके से, ताकि जो है कम से कम समय में स्मार्ट तरीके से आप जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार से प्राप्त यानी कि माँ बाप से मिला हुआ कोई भी संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? रिक्त है, धरोहर है, वसीयत है, संदाय है। जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो है रिक्त, ठीक है। देखिए धरोहर, वसीयत भी ऐसा लगता है कि यह है, लेकिन जो उपयुक्त शब्द, जो बढ़िया शब्द है, सबसे जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे, सबसे मुख्य बात वो है रिक्त, ठीक है। गिरा हुआ क्या कहते हैं? पतित कहते हैं। जो गिरा हुआ व्यक्ति है, जो ऐसा काम कर जाता है जिसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है, जो समाज के नियमों के खिलाफ है, उसको पतित कहते हैं।
जो पहले था पर अब नहीं है। पूर्वज, पूर्वज तो वही होते हैं ना जो यहाँ से चले गए हैं हमारे साथ छोड़ के, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? पूर्वज कहते हैं। जो कठिनाइयों से मिलता है दुर्लभ, ठीक है। जो कठिनाइयों से मिलता है क्या है? दुर्लभ है, ठीक है। दुर्लभ वस्तु हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? जो महल है उसके भीतरी भाग को क्या कहते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास। जो मंदिर हो, जो महल होता है, ठीक है, सॉरी मंदिर कहते हैं, महल, जो महल होता है सबसे भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं, ठीक है। कहते हैं अंतःपुर कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है आधा द है, ठीक है। बहुभाषाविद कहते हैं जो बहुत सी भाषाओं को जानता है, ठीक है। जिसकी जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु है, ठीक है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। ऐसा मनुष्य जो एक दूसरे में झगड़ा लगाता हो, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता हो, नारद कहे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो युद्ध में भी स्थिर रहता है, ठीक है, उसके लिए क्या एक शब्द है? युद्ध स्थिर, युद्ध थियक, युधिष्ठिर, युद्ध अस्थाई, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर, ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत, यानी कि वो यूनिवर्सल है, हमेशा रहने वाला है, ठीक है। जैसे मृत्यु क्या है? सभी मनुष्यों का मृत्यु क्या है? शाश्वत सत्य है, ये होना ही होना है, ठीक है। तो हमेशा, जो हमेशा रहने वाला है उसको शाश्वत कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ, ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता है, जैसे जिस पे आपने कोई उपकार कर दिया तो उस बात को मानता है कि हाँ भाई ये हमारे पे उपकार किए हैं, हम पे एहसान किए हैं, तो वो कृतज्ञ है। इसका उल्टा जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ, ठीक है। बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाने वाली लोरी, गाने वाली गीत क्या कहती है? लोरी कहलाती है। जो बच्चों को सुलाए जाने के लिए गीत गाई जाती है, गाती है, चंदनिया लगाना है, सुने होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? लोरी, ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। देखिए, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, यानी कि पुरुष कहीं रह रहा है, पत्नी नहीं है साथ में, ये मत समझिए कि पत्नी मर गई है, ठीक है। जिसकी पत्नी मर गई उसको क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं, ठीक है। विधुर कहते हैं जिसकी पत्नी क्या हो गई है, जिसकी पत्नी की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। लेकिन जिसकी पत्नी साथ में नहीं रह रही है उसको क्या कहते हैं? अपत्नी कहते हैं, वियोगी कहते हैं, या विपत्नी कहते हैं। तो यानी कि विपत्नी कहते हैं जिसकी पत्नी साथ में नहीं है, ठीक है। जिसकी पत्नी का मृत्यु हो गया है उसको क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 15 पे आने से पहले एग्जाम की पॉइंट। व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण, व्याकरण, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो व्याकरण ज्ञाता है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। जो कोई बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहता है उसको क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्याकरण के ज्ञाता क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि गागर में सागर भरना, ठीक है। ये कुछ लोग होते हैं बहुत बात, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा कहते हैं। देखेंगे छोटा वाला साहब, बताएंगे अरे हम अजगर देख के आए हैं, क्या उस मतलब क्या? वो अतिशयोक्ति में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए क्या शब्द है? प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या अपत। क्या कहेंगे उसको? अपत कहेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसके शब्द जो है वो क्या है? अपत है, ठीक है। अच्छा, युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? सनातन। कहते हैं ना कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, यानी कि ये युगों युगों से चला आ रहा है। हिंदू धर्म को कहते हैं कि ये युगों युगों से चला रहा है। इसके जो है कब ओरिजिन हुआ है पते नहीं है। इसकी ओरिजिन करता कौन है? भगवान है सीधे, ठीक है। जो मनुष्य के जब से जन्म हुआ है जैसे वो जी रहे हैं वैसे हम आज भी जी रहे हैं, यानी कि युगों से चला आने वाले धर्म को क्या कहते हैं? सनातन धर्म कहते हैं। जो युगों से चला रहा है उसको क्या कहेंगे? सनातन कहेंगे, ठीक है।
जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर। कहते हैं अजर अमर हो जाओ, आशीर्वाद देते हैं अजर अमर हो जाओ, यानी कि अमर तो यानी कि मरो भी मत और तुम्हें अजर भी रहो, यानी कि तुम्हें बुढ़ापा भी ना आए। अजर अमर हो जाओ यानी कि बुढ़ापा भी ना आए और अमर भी हो जाओ। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो क्या होती हैं, अक्षम्य होती हैं, जैसे मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया, ठीक है। इसमें जो है क्षमा करना क्या है, मतलब कि बहुत ही बड़ा काम है, अक्षम्य है ये, ऐसा, ठीक है। और इसके लिए जो है कठिन से कठिन सजाएं दी जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 16 पे आते हैं। जो नभ में चलता है, यानी कि नभ में क्या होता है, आकाश में, ठीक है। जो आकाश में चलता है, आगे में पूछा गया है, खेचर, खच्चर, नभोत्पन्न, नभचाली। जो नभ में चलता है उसको क्या कहते हैं, खेचर कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम की पॉइंट में देखते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण को क्या कहते हैं, ठीक है। पश्चिम और उत्तर दिशा के जो मध्यस्थ कोण होता है क्या कहते हैं, जैसे ये हो गया पश्चिम दिशा और ये हो गया उत्तर दिशा, ठीक है। तो इसके जो कोण होते हैं, यहाँ पे जो कोण बनता है, इसके बीच में जो मध्यस्थ कोण उसको कहते हैं वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। तैरने की इच्छा रखता हो जो तितिर्षा, जिसको तैरने की बहुत तीव्र इच्छा है कि हम तैरना चाहते हैं, तितिर्षा कहते हैं उसको। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर, यानी कि बहुत जो धीरे धीरे कार्य करता है, बहुत मंद गति से काम करता है, उसको कहते हैं मंथर कहते हैं। 17 पे आते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द क्या है, आंशिक सेवा और अस्थायी सेवा, अर्धरोजगार या आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति जो है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। आगे बढ़ते हैं। उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला, यानी कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका ज्ञान रखने वाला क्या कहते हैं, विवेकी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर पाए, ठीक है, किंग कर्तव्य मूढ़, यानी कि कहते हैं ना कंफ्यूज है, क्या है, कंफ्यूज है कि हम कौन सा काम करें, ये करें, वो करें, वो करें, ये करें, ठीक है। उसको कहते हैं किंग कर्तव्य मूढ़, यानी कि वो अपने काम को जो है कर्तव्य को निश्चय ही नहीं कर पा रहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी जो तत्काल रचना करता हो, आंसू कवि, ठीक है, यानी कि तुरंत रचना कर दे, यानी कि सिचुएशन मिले उसको, घटना मिले, किस घटना पे करना है, किस सिचुएशन पे करना है, ठीक है, किस स्थिति पे करना है, और तुरंत रचना कर दे, उसको क्या कहते हैं, आंसू कवि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। जिस पर हमला न किया गया है उस वाक्यांश के लिए क्या शब्द हो, आक्रांत, आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या या अनाक्रांत। उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनाक्रांत कहते हैं, ठीक है। जिस पर हमला न किया गया उसके लिए क्या कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं। यानी कि जिस पर हमला न किया गया उसको क्या कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर, यानी कि जो कहते हैं ना कि जो ये माँ दूसरी माँ है, यानी कि पहली माँ मर जाने के बाद जो दूसरी माँ होती है, ठीक है, सौतेली माँ, उनसे पैदा हुआ भाई क्या कहते हैं, अन्योदर कहते हैं। लेकिन जो एक ही माँ से पैदा हुए भाई हैं उन्हें कहते हैं सहोदर। क्या कहते हैं, सहोदर कहते हैं, ठीक है। और जो अलग अलग माता से पैदा हुए हों, अन्योदर कहते हैं। जिसका जन्म पहले से हुआ हो, अग्रज, क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। यानी कि बड़े भाई को क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे, यानी कि इनका जन्म पहले हुआ, हमारा जन्म बाद में हुआ है, यानी कि बड़े भाई हमारे क्या है, अग्रज हैं, ठीक है। जीतने की इच्छा रखने वाले क्या कहते हैं, जिगीषा। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितिर्षा, जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीषा, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, ठीक है। तो ये सब जो है याद रखना है आपको। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो, ठीक है, जो बात लोगों से सुनी गई हो, यानी कि आपने नहीं देखा है, वो बात लोगों द्वारा घूम घूम के आपके पास आई है, अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्ति या किंवदंती। क्या है वो, किंवदंती है। जो बात लोगों से सुनी गई है वो क्या है, किंवदंती है। एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु,
जिसकी भुजाएं जो है घुटनों तक लंबी होती हैं उसके क्या कहते हैं, अजान बाहु कहते हैं। ठीक है, जो पूजा करने योग्य हो हैं पूजनीय, जो पूजा करने योग्य है पूजनीय, यानी कि भगवान हमारे क्या हैं, पूजनीय हैं, हमारे पूर्वज क्या है, पूजनीय हैं। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, क्या है वो, अजात शत्रु। जिसका कोई आज तक शत्रु पैदा ना हुआ हो, क्या है वो, उसको क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस सेशन में हमने 30 मिनट में जो है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 80 प्रश्नों को क्या किया है, टच किया है। 80 प्रश्न, और सारे चाहे एग्जाम की पॉइंट वाले हो चाहे 20 जो है जो क्वेश्चन के रूप में है, एमसीक्यू है, वो सब जो है एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये मेरा विश्वास करिएगा, ठीक है, और ध्यान से इस सेशन को पढ़िएगा। ठीक है, तो सबके समान अधिकार पर विश्वास, यानी कि सबका अधिकार समान है उस पर विश्वास जो करता है उसको क्या कहते हैं, सबका अधिकार समान है उस पर जो विश्वास करते हैं उसको क्या कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, प्रगतिवाद कहते हैं, अधिकार कहते हैं। उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि उसको क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी उसी पे काम करती है, मतलब कि उसी उनका लक्ष्य जो है वही होता है कि सबका अधिकार समान है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है कृतज्ञ, आ गया वही पॉइंट, जो किए हुए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ, जो नहीं मानता कृतज्ञ। जो बहुत जानकार है बहुज्ञ। देखिए, आदमी बहुत जानकार हो सकता है लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। सर्वज्ञ सिर्फ और सिर्फ भगवान हो सकते हैं, और ऐसा माना जाता है। तो ठीक है, लेकिन बहुत जानकार हो सकते हैं इंसान, उसको बहुज्ञ कहते हैं। जिस किसी को से लगाव न हो, जिसे किसी से लगाव ना हो, निर्लिप्त कहते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो उसको निर्लिप्त कहते हैं, कि उसको किसी से मतलब नहीं है, दुनिया से मतलब नहीं है, वो अपने आप में मस्त है, मस्त मौला है। निर्लिप्त जैसे संत वगैरह होते हैं, जो रियल में संत है उनकी बात हो रही है, उनको किसी से लगाव नहीं होता है। ठीक है, वो अपने और सिर्फ अपने भगवान से मतलब रखते हैं। चलिए, आज का सेशन हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।